नमस्कार दर्शकों, हाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 627वें कबीर साहिब प्रकट दिवस का आयोजन देश विदेश के सभी सतलोक आश्रमों में किया गया। इस 3 दिवसीय समागम में देश दुनिया के 11 आश्रमों में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में शिरकत करने वाले लाखों व्यक्तियों ने देसी घी से बने अनेक व्यंजनों का लाभ प्राप्त किया। वहीं इस 3 दिवसीय समागम में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से किया गया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग जुटे और समागम का लाभ उठाया। तो संत रामपाल जी महाराज अपने वास्तविक तत्व ज्ञान और समाज हित में किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इस अवसर पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में सभी सतलोक आश्रमों में सामाजिक कार्य जैसे दहेज मुक्त विवाह यानी रमैणी कार्यक्रम, देहदान, रक्तदान आदि कार्य भी हुए। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस पर हुए सामाजिक कार्यों को विस्तार से जानते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम खमाणु पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 8 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। वही 150 यूनिट रक्तदान भी किया गया और 83 लोगों द्वारा मृत्यु के उपरांत देहदान का और 25 लोगों द्वारा नेत्रदान का संकल्प लिया गया। दोस्तों, इस वक्त हम आए हैं सतलोक आश्रम खमानों के अंदर और इस वक्त यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हो रहा है। परंतु मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने ज्ञान की आंधी जो ला रखी है उसके साथ साथ समाज को सुधारने का काम भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उसमें एक विशेष योगदान करते हुए जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप, उसके साथ साथ देहदान और नेत्रदान, ये भी कार्य जो है इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों के अंदर हो रहा है। इस वक्त साइड में आप भक्तों की जो है लाइन देख रहे होंगे, इनके हाथ में जो है ये फॉर्म है, ये रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि भी भक्तों के अंदर कितनी उमंग है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज को सुधारने के कार्य हैं उसके अंदर ये विशेष योगदान है, क्योंकि जब ट्रॉमा हो जाता है, पीजीआई जैसे जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं चंडीगढ़ के अंदर है या रोहतक के अंदर है, इस तरह के इनको इमरजेंसी के अंदर लोगों को जो है उस वक्त रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। और ये जो कार्य है जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मी के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो हो जाती हैं, लोगों को इमरजेंसी के अंदर रक्त की ज़रूरत होती है, तो उनके जो तीमानदार होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनको दर दर भटकना पड़ता है। परंतु ये जो हेल्प जो संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू जो समाज को हो रही है, ये बहुत ही बड़ी जो है हेल्प है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? हाँ जी, सत साहब जी, मेरा नाम बसंत सिंह है जी। आप कहाँ से हैं? मैं लुधियाना से आया हूँ जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी बिल्कुल, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको यहाँ पे बुलाया गया था या आप स्वेच्छा से ये रक्तदान कर रहे हैं? नहीं जी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं बुलाया गया, मैं अपनी इच्छा से यहाँ पे आके ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। गुरुजी की दया से, जो गुरुजी का हमारे सिखाया गया है, गुरुजी के द्वारा भी समाज की सेवा करनी और समाज के लिए कुछ करने के लिए हमारे गुरुजी शिक्षा देते हैं और बहुत ही बढ़िया समाज तैयार कर रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं, उनकी दया से बहुत ही बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज। मेरे पीछे जो है आप देख रहे हैं कि जो भगत ब्लड डोनेशन के बाद आते हैं उनको यहाँ पे खाने पीने के लिए जो अरेंजमेंट है वो किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। भक्तों को खाने के लिए जो है यहाँ पे केले का इंतज़ाम है, दूध, बिस्कुट यहाँ पे और साथ में ये जूस वगैरह है, पनीर है, यहाँ पे उनको दिया जा रहा है। साथ में ही नींबू पानी की व्यवस्था है, तो और बैठने के लिए भी उनको अच्छे गद्दे वाली जगह दी गई है ताकि भक्तों को आराम से बैठ करके जो है वो यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जब आते हैं तो आराम करने के लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो उसके बाद जो यहाँ से जब वो सारा उनका सिस्टम हो जाता है उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड क्रॉस की संस्था को भी बुलाया गया है साथ के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे रक्तदान शिविर लगा था वैसे ही यहाँ पे देहदान और नेत्रदान का भी शिविर लगा हुआ है। आइए हम उसकी भी जानकारी लेंगे, क्योंकि जो नेत्रदान है महादान है, उसी तरह से देहदान भी बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो नेत्रदान जो पीजीआई की जो टीम है वो आई हुई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा उनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पे कैसे उनको बुलाया गया, क्या सिस्टम रहा। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मुकेश वर्मा।
मुकेश जी, जैसे आप यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आपको बुलाया गया है, तो क्या यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पे के भक्तों का जो ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं उनमें कैसी उमंग है, किस तरह का उनके अंदर है? यहाँ पे हमने आके देखा कि भक्तों में काफ़ी उत्साह है, नेत्रदान के लिए भी और देह दान के लिए भी। काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस प्रोग्राम में ना, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जी धन्यवाद। दान करने के लिए भी भगत आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी बहुत ही लंबी भीड़ हुई है। भगत जो हैं अपने सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यहाँ पे आए हुए हैं और ये देह दान के लिए जो हैं डॉक्टर साहब आए हुए हैं। आइए हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? कालू राम जी। डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो यहाँ का किस तरह का लोगों भक्तों के अंदर कितना जोश है, कैसे वो कर रहे हैं सब? काफ़ी लोगों में रुचि है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक्साइटमेंट है फॉर बॉडी डोनेशंस के लिए। काफ़ी लोग अवेयर भी है मेडिकल एजुकेशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पे। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे बुलाया गया, यहाँ की सारा सिस्टम देख के आपको किस तरह का लगा जी? अच्छा लगा, काफ़ी गैदरिंग है, काफ़ी लोग और भगत आए हुए हैं फॉर बॉडी डोनेशन के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए और सत्संग के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही नहीं, पंजाब के सतलोक आश्रम धूरी में 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह रमैनी के माध्यम से संपन्न हुआ। यहाँ 75 यूनिट रक्तदान किया गया और 10 लोगों ने देहदान का संकल्प लिया। बात करें सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 23 जोड़े असुर निकंदर रमैनी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में विवाह बंधन में बंध गए, जिसमें दहेज का लेन देन भी नहीं हुआ। वही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने समाज तथा मानव हित में 150 यूनिट रक्तदान किया और 52 अनुयायियों द्वारा मृत्यु के उपरांत देहदान करने के लिए संकल्प पत्र भी भरा गया। अभी हम अंदर की ओर आप पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लेक्स लगा हुआ है मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का। कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से यहाँ पर विवाह का आयोजन अभी किया जाना है। आज 21 तारीख है और 21/6/2024 को ग्राम किठोता मध्य प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तमाम जोड़े बैठे हुए हैं, अभी इन्हीं का यहाँ पर रमैनी विवाह होना है। आप सामने की ओर देख सकते हैं, जो संगत आपको दिख रही है, हमारे कैमरामैन आपको एक बार दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितने शांतिपूर्व तरीके से और कितनी भीड़ के साथ आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु और जो भी संगत आई हुई है इस रमैनी विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हुई है। और आपको अभी हम और आगे की ओर ले चलते हैं, जहाँ जोड़े बैठे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 23 जोड़ों का आज विवाह यहाँ पर होने का हमें बताया गया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई 1 रुपये का दहेज लिया जाएगा, ना ही दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कुरीति यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई बैंड बाजा ढोल नगाड़े मेहंदी इस प्रकार की कोई रस्म हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो जैसे कि आपने देखा, अभी मात्र 17 मिनट में यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ 23 जोड़ों के साथ। अभी हम आपको जोड़ों के पास लेकर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जोड़े और मौजूद है, आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शुभम दास नाम है। सर आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर पीथमपुर से। सर अभी जो आपका विवाह मात्र 17 मिनट में यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यही बताना चाहूँगा, दहेज मुक्त विवाह हुआ, इससे बड़ी बात और क्या है। सर किसकी प्रेरणा से आपने ये विवाह करा है? संत रामपाल जी की प्रेरणा। तो सर समाज में क्या बताना चाहते हैं आप इस विवाह के माध्यम से? इससे कुरीति नहीं फैलेगी और क्या। क्या नाम है आपका? नीतू दासी। आपने ये जो अभी विवाह करा, ये किसकी प्रेरणा से करा? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पे। तो आपको जो बहन ने देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जो भगत देख रहे हैं, तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पे ये विवाह करवाते हैं, जो एक दहेज मुक्त, जो मतलब समाज एक अच्छा बने और बेटियां आगे जाके पढ़ाई भी करे। जो लोगों मतलब भ्रूण हत्या करते हैं, इस कारण से संत रामपाल जी महाराज इस बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दहेज लिया गया ना दिया गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पे ना दहेज लिया जाता है और ना दहेज दिया जाता है, क्योंकि दहेज लेना और दहेज लेना दोनों ही महापाप है। हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं आप, तमाम कई जोड़े बैठे हुए हैं। आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनके क्या विचार है और किन की प्रेरणा से उन्होंने यह विवाह करा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिलीप दास। सर कहाँ से आप? इंदौर। सर आपने जो अभी मात्र 17 मिनट में विवाह करा, ये किसकी
किसकी प्रेरणा के आधार पर करा है? संत रामपाल जी महाराज जी को। तो संत रामपाल जी महाराज मतलब आपको किसी भी प्रकार का कोई दहेज आपके द्वारा लिया गया ना दिया गया, इसके बारे में थोड़ा स्पष्ट बताइए। जी नहीं, यहाँ कोई दहेज नहीं दिया जाता है। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे हम देखते हैं कि दहेज मुक्त विवाह और इस प्रकार के जो कार्य करवाते हैं, तो आपने अभी आज जो करा है तो उस किस आधार पर करा है, थोड़ा बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी एक अभी बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। दहेज मुक्त रमणी, रक्त शिविर दान, जैसी अन्य परमात्मा जी की दया से सब कुछ होता है। परमात्मा जी के यहाँ सब फ्री होता है, निःशुल्क होता है। हमारे साथ मैडम भी, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। मैम आप कहाँ से हैं? हम है देवास जिले से, हाईटिकला तहसील से। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से मात्र 17 मिनट में विवाह करा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इन्होंने ऐसा तत्व ज्ञान दिया है जिससे भारत में एक कुरीतियों का समाप्त करने के लिए जो बेड़ा उठाया है, उसके अनेकों परिवार में जो गरीब परिवार है उनको जो दहेज देना पड़ता है, उसके परमात्मा ने इतना अच्छा नियम बताया है कि जिससे बेटी के माता पिता पर कोई बोझ न बने बेटी, और बिल्कुल साधारण तरीके से हमारे गुरुजी के इसमें रमणी किया जाता है। अभी समाज में देखने को आते हैं कि कुरीतियाँ, अगर जैसे दहेज ना लिया जाए, फिर मेहंदी रस्म, इस प्रकार की रस्म ना किया जाए तो विवाह नहीं कहलाता, और आप दूसरी तरफ इस प्रकार का विवाह कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बहन बेटी आपको देख रही है अभी? हम हमारे गुरुजी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे हल्दी मेहंदी में इनसे तो दहेज, इसके बाद भी अच्छे तरीके से बैंड बाजा शादी करते हैं, फिर भी लाखों लड़कियों को जला दिया जाता है दहेज के कारण। और परमात्मा के इस ज्ञान से, तत्व ज्ञान से जुड़ने के बाद हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। परमात्मा के जो रमणी किया जाता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सतलोक आश्रम बैतूल में तो बहुत ही बड़े स्तर पर सामाजिक कार्यों का नजारा देखने को मिला, जहां कुल 151 जोड़े रमैणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में बिना दहेज व फिजूल खर्ची के विवाह बंधन में बंध गए। वहीं रक्त की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए 456 यूनिट रक्तदान किया गया और देहदान के लिए 8138 लोगों द्वारा संकल्प लिया गया, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। अभी हम सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश में मौजूद है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल समागम का आयोजन कबीर साहब जी के 627वें प्रकट दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। उसी समागम का आज द्वितीय दिवस है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त शादियां आयोजित की गई है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाए जा रहे दहेज मुक्त विवाह देश विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कारण भ्रूण हत्या और आत्महत्या, दहेज उत्पीड़न जैसे अपराधों में लगातार कमी आई है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से बुराइयों का खात्मा हो रहा है, जिससे स्वच्छ और निर्मल समाज तैयार किया जा रहा है। आइए दर्शकों जानते हैं इन नवविवाहित जोड़ों से जो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लिए हैं, कैसे इनको प्रेरणा मिली कि इस ताम झाम भरी साज सज्जी दुनिया से परे यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह इन्होंने संपन्न करवाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल दास है। कहाँ से हैं आप? मैं देवास जिले मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर आज यहाँ पे आपने दहेज मुक्त शादी की, जिसे संत भाषा में रमैणी कहा जाता है, तो हमारे दर्शकों को बताइए रमैणी क्या होती है? जी, रमैणी हमारे गुरुजी के सानिध्य में 17 मिनट का रमैणी विवाह होता है, तो दहेज मुक्त होता है। इसमें ना तो दहेज लिया जाता है और ना देते हैं और ना लेते हैं, और यहाँ में किसी भी तरह का आडंबर नहीं होता है, ना डीजे, ना मेहंदी, ना गाना बजाना, कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से रमैणी विवाह होता है हमारे गुरुजी के सानिध्य में। सर क्या नाम है आपका? अमन दास। कहाँ से आए आप? देवास से। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। सर जैसे कि हर युवा का एक सपना होता है कि मैं घुड़ चढ़ी करूं और आतिशबाजियों के साथ अपनी शादी करूं। शादी तो जीवन में एक ही बार होती है, लेकिन आपने अपनी शादी को इतना सिंपल वे में ही क्यों चुना? आप तो और अन्य जगह जाके घुड़ चढ़ी करके, और जहां तक आप बताएं कि आप जॉब में हैं तो आप काफ़ी पैसे वाले भी हैं, तो अच्छे शानो शौकत से भी अपनी शादी रचा सकते थे। इतना सिंपल वे ही क्यों चुना आपने? देखिए क्या है कि ज़्यादा पैसा भी खर्च करके कुछ नहीं होता, और जितना भी हम कर लें रिश्तेदार तो खुश नहीं होने वाले, और उल्टा शादियों में लड़ाई होती है।
अगर शादियों में, कई सारी शादियों में दारू भी दी जाती है, नॉनवेज भी खिलाया जाता है। एक पशु को मार कर वो अपना जीवन शुरू करते हैं। वहाँ पर न जाने कितने पशुओं को मार देते हैं खाने में, सिर्फ अपनी मान बढ़ाई में। तो ये गलत है। और उसी हिसाब से एक लड़का और लड़की को साथ में रहना है पूरी ज़िंदगी भर, तो वो एक छोटी सी आरती जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान आधार पे हमें बताया है कि हम अपना जीवन कितने आसानी से कर सकते हैं। ये जो दहेज और ये जो सब कुछ है, ये सब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले के ज़माने में दहेज वगैरह नहीं लेते थे, बहुत गरीब थे लोगों ने। और आज के टाइम में लोगों ने आडंबर कर दिया है दहेज का। आज देखा जाए तो हर गरीब व्यक्ति यही सोचता है, अगर उसके घर में बेटी हो जाए तो शादी के लिए उसे दहेज इकट्ठा करना है, और अगर लड़का हो जाए तो उसे दहेज मिलेगा। यही जो कुरीति है, ये हमारे गुरुजी ने हटाई है, ताकि किसी भी बेटी, किसी भी परिवार पर कोई बोझ ना हो। और अंतर जाति इसलिए विवाह कराया जाता है क्योंकि क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई शिक्षित हो रहा है, और हम हमारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हम सब इंसान हैं। अगर हम हमारा ब्लड ग्रुप देखेंगे तो सबका किसी ना किसी का मिलेगा। कोई भी किसी भी कैटेगरी का हो, कोई सी भी कास्ट का हो, सबका ब्लड ग्रुप तो सेम ही होता है, रेड ही होता है। उस हिसाब से हमारे में जो परमेश्वर ने अंतर नहीं बनाया, तो ये मानव कौन होते हैं? हमारी कास्ट और हमें अलग तरीके से डिवाइड करने वाले। और इसी तरह हमने ये विवाह चुना है ताकि हम संत रामपाल जी महाराज जी का हमने ज्ञान सुना, शास्त्रों में से बताया उन्होंने उस हिसाब से हमने ये ज्ञान सुना, और हम दोनों ने ये सोचा कि हम संत रामपाल जी। मैम क्या नाम है आपका? जी आरती दाशी है मेरा नाम। कहाँ से आए आप? इसी मालवा से हूँ। मैम जैसे कि लड़कियों की अक्सर शादी होती है तो उनके माथे पे सिंदूर रहता है, लहंगे पहने रहती है, लाल जोड़े रहते हैं, कई प्रकार के गहने पहने रहते हैं, लेकिन आपके सिर पे ना तो सिंदूर है, ना ही गले में आपके मंगलसूत्र है। ये कैसी शादी है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी परमात्मा बताते हैं ये एक तरह का आडंबर है। इसके बिना भी हो सकती है शादी, ऐसा नहीं है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना चाहती हूँ परमात्मा की दया से कि ये सारे आडंबर छोड़ के ये परमात्मा की ग्रहण प्राप्त करें और सिंपल वे से मतलब रमणीय विवाह करें। धन्यवाद मैम। जी सच साहब। सर क्या नाम है आपका? पंकज दास। कहाँ से आए आप? इंदौर से। सर आज यहाँ पे आपकी दहेज मुक्त शादी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम बहू नहीं बेटी बना के घर ले जाएंगे, लेकिन बाद में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि आप आगे चलकर इन बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? क्योंकि इस शादी में दहेज का बिल्कुल भी एक पैसा लेन देन नहीं हुआ है। इस चीज़ की गारंटी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाती है। इनका जो ज्ञान है, उनके ज्ञान के आधार पर हमने रमणी की है, तो उसके चलते ज्ञान ऐसा है गुरुजी का कि आगे चल के मतलब ऐसी स्थिति आएगी नहीं। मतलब सर ये जो शादी हुई है आप दोनों की सहमति और परिवार वालों की सहमति पूरी तरह से है इसमें? हाँ, दोनों परिवार की सहमति के साथ हुई है। कोई जोर जबरदस्ती यहाँ आप लोगों को बैठाया तो नहीं गया है ना? नहीं, किसी का तरह का जोर जवाब नहीं, किसी तरह के पैसा कौड़ी नहीं लिया गया। गुरुजी की तरफ से सब कार्यक्रम हुआ है और हम सिर्फ दो जोड़ी कपड़े में आए हैं। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अमित दास। कहाँ से हैं आप? सागर डिस्ट्रिक्ट सागर। सर आज यहाँ पे आपने बिल्कुल दहेज मुक्त शादी की है, तो जो तमाम भाई बहन जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि समाज की नज़र में एक प्रकार से जैसे शादी होती है तो उसमें हल्दी रस्म होते हैं, गुड़चड़ी होती है, पंडित आते हैं वेद मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। बिल्कुल 17 मिनट में आपकी शादी संपन्न हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में तथा कवि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ है। इसमें ये बाहरी आडंबर हैं जो इनको सभी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने का संत रामपाल जी महाराज के मतलब आदेश हैं ऐसे कि फालतू आडंबर फैले हुए हैं जो इनको जड़ से ख़त्म करना है। दहेज आप जी पुराने जो इतिहास हैं हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, इनकी भी ऐसे ही मतलब बिना दहेज के और सिंपल वे में शादी रमणी जो हुई थी पहले। सर क्या नाम है आपका? जी सागर दास। कहाँ से आए आप? जी जिला देवास। सर आज यहाँ पे आपकी बिल्कुल दहेज मुक्त शादी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं बहुत खुश हूँ कि समाज को एक नया संदेश मिला है इससे कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है
हर कोई खुश है कि अपनी बेटी को या अपने पुत्र को दहेज मुक्त विवाह में संत रामपाल जी के महाराज का जो सपना है, जो समाज सुधार की उनकी भावना है, उनको लेकर बहुत खुश हूँ मैं। और आज जो विवाह हुआ है उससे बहुत खुश हूँ मैं। सर, सरकार के द्वारा भी आदर्श विवाह जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जा कर के दहेज मुक्त शादी कर सकते थे, लेकिन आपने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है वो दहेज मुक्त विवाह का है। और इसके अलावा जैसे गुरुजी बोलते हैं कि जब तक गुरु नहीं मिले साँचा तब तक करो गुरु दस पाचा। तो जो गुरु की महिमा बताई गई है, जो शास्त्र जो साधना बताई गई गुरुजी ने, वो जो शास्त्र में प्रमाणित है और वह मिलती है, इसलिए यही सही है और सत्य है। धन्यवाद सर। सत्य है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अवतरण स्थल सतलोक आश्रम धनाना धाम जो कि हरियाणा में है, यहाँ भी सामाजिक और मानव हित के कार्यों का अनोखा दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें, सतलोक आश्रम धनाना धाम में जहां 17 जोड़ों का रमैणी के माध्यम से दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ, वहीं 309 यूनिट रक्तदान भी हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक दास और हम महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है मैम आपका? संयोजा दासी, महाराष्ट्र से आए हैं हम, कोल्हापुर। ओके सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी शादी हुई है जिसको रमैनी बोलते हैं, इसमें ये कैसे हुई? कोई लेन देन हुआ आपका? कोई हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ था? जी नहीं जी, कोई भी हल्दी मेहंदी का फंक्शन नहीं हुआ था, कोई भी लेन देन नहीं हुआ था, कोई भी भंडारे की व्यवस्था हमें अलग से नहीं करनी पड़ी। परमात्मा की दया से सब हमारे यहाँ पर परमात्मा ने सब दे रखा है। कुछ लड़की वालों से भी लेने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा ने घर में भंडार भर के दिया हुआ है, क्या लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्या ज़रूरत है प्रीति जी? और परमात्मा अपने जो लड़की वाले हैं उन्होंने अपनी लड़की को 18 साल तक पढ़ाया लिखाया, उसका पालन पोषण किया, और फिर उसके बाद उसके लिए, उसके दहेज के लिए, शादी के लिए अगर उनको पैसा खर्च करना पड़ता हो तो ये बहुत दुर्दैवी की बात है हमारे लिए। और ये समाज से कुरीति है जो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सानिध्य में करवा रहे हैं जी। ओके सर, आप बता रहे हैं कि आपसे कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, कोई भी आपका खर्चा नहीं हुआ है, तो जो यहाँ पे आपकी रमैनी हुई है ये किसके सानिध्य में हुई है? किन्होंने करवाई है ये? जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये हमारी रमैनी हुई है। और सारे जगत को भी ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ध्यान समझे, उनसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का समावेश करें, उनसे दाम दीक्षाएँ ले और अपने जीवन का कल्याण कराए, और अपने समाज में जो कुरीतियाँ है उनके बारे में जानने की कोशिश करें। क्योंकि आज का जो युवा समाज है उसे जानना ही नहीं है कि हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है। जो कोई अपने लिए सोचता है, अपने पड़ोस के बाजू में कुछ हो रहा है तो उसके बारे में उसे नहीं पता होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का अगर हम ध्यान समझेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम भरत दास है, हिमाचल प्रदेश से। ओके नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? विमलेश नाम है, MP से आई हूँ मैं। ओके, तो हमारी जनता ये जानना चाहेगी जो आपकी शादी रमैनी हुई है, ये 17 मिनट की रमैनी जो हुई है, इसमें कोई लेन देन नहीं होता, तो क्या सच में कोई लेन देन नहीं हुआ आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आपकी कोई हल्दी मेहंदी का फंक्शन हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इतने सिंपल तरीके से आपने जो शादी की, आप इससे खुश हैं? हाँ जी, हमारे परमात्मा बताते हैं, बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मैरिज करनी है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है। तो आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से आपको उनके ज्ञान से समझ आया कि कोई लेन देन नहीं करना, राइट? तो हम लड़की वालों से पूछना चाहेंगे उन्होंने कोई लेन देन किया है? हाँ जी मैम, आप बताइए, कोई लेन देन हुआ आपका? कुछ भी नहीं लिया दिया उनने। आपने इतने सिंपल तरीके से शादी कैसे करी? क्योंकि लड़की के तो बहुत सारे सपने होते हैं। ये हमारे गुरुजी का आदेश है, उनका भी यही वो है कि इसमें श्रृंगार नहीं करना है, लहंगा नहीं पहनना, सादा सिंपल शादी करना है। आप ये बोलना चाहते हैं कि साधारण तरीके से भी शादी की जा सकती है, उससे भी एक शादी हो सकती है जिसको आप रमैनी बोलते हैं, राइट? तो इसमें कोई भी लेन देन नहीं हुआ। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? गाँव बामनोला, जिला झज्जर। जो अभी आपकी दहेज मुक्त रमैनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई, कोई भी फंक्शन हल्दी मेहंदी कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई भी खर्चा हुआ है। ओके, मीन्स मतलब आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब हर किसी लड़की का ये ड्रीम होता है कि मतलब उसकी जो वेडिंग हो बिल्कुल ग्रैंड तरीके से हो, तो मीन्स इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि ये सब डांस वगैरह गाने ये सब आडंबर है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी 17 मिनट की रमैनी चली थी
उसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति हुई और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये रमैनी हुई है। थैंक यू मैम। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। ये ऐसा पुण्य का कार्य है जिससे अनेकों लोगों को जीवन जीने का एक और मौका मिलता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में उनके समागम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दर्शकों, अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे भारी मात्रा में लोग आए हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इच्छुक है रक्तदान करने के लिए। आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या विचार है लोगों के, किस विचार के साथ वो यहाँ पे आके रक्तदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि वो अपना रक्तदान कर सके। तो इसी के पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बेड्स का अरेंजमेंट किया गया है जहाँ पे पूरी डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आके रक्तदान करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आके रक्तदान कर सकते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? जी नाम हमारा क्या नाम? सुरजीत। कहाँ से हैं आप? जुलाना से। जी सर, आप क्यों कर रहे हैं रक्तदान, बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत पुण्य का काम है मैडम, ये करना चाहिए सबको। और ये संत रामपाल जी की आश्रम में हो रहा है, उनके मतलब सहयोग से लगा लो, उनकी प्रेरणा से लगा लो। यहाँ बहुत लोग सीख रहे हैं, अभी रक्तदान भी करना चाहिए। तो अच्छी बात है, रक्तदान तो करना चाहिए। ऐसा क्या मिला आपको रक्तदान करके और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली रक्तदान करने की, ये बताइए। रक्तदान की प्रेरणा तो मैडम मैं तो काफी दिन से दे रहा हूँ, 10-12 साल हो गए मैं दे ही रहा हूँ। हाँ, ये तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं। जितने संत है, संत महात्मा सब यही कहते हैं भी एक दूसरे का भला करो, किसी के तो काम आए, किसी का इसमें जीवन बच जाए, ये तो करना चाहिए सबको। साथ ही हरियाणा स्थित सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में 11 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ और 305 यूनिट रक्तदान भी किया गया। इसके अलावा सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा में भी 8 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। यही 154 यूनिट से अधिक रक्तदान भी किया गया। आज एससी न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर, जहां पर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे कुछ भक्तों की लाइन लगी हुई है और ये लाइन इसलिए लगी है क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ब्लड डोनेशन करने आए हैं। आश्रम में हर बार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो भगत हैं वो ब्लड डोनेशन करने आए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर ब्लड डोनेशन की इस कार्रवाई को किया जाता है, किस प्रकार क्या क्या स्टेप होते हैं। तो अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ भक्तों से भी और उनके विचार जानेंगे कि क्यों वे रक्तदान यहाँ पर करते हैं और इसका क्या मेन उपलक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी सामाजिक कल्याण के लिए हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे वो नशा मुक्त भारत हो। संत रामपाल जी महाराज प्रयत्न ऐसे हर वक्त ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं जिससे समाज का सुधार हो सके। इसी में एक रक्तदान जो हर वर्ष 6 से 7 भंडारे होते हैं और हर भंडारे में हर बार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हजारों की संख्या में उमड़ कर रक्तदान कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में जो लोग जो तंग होते हैं, जिनको वक्त पर खून नहीं मिल पाता, उसी में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। ब्लड डोनेशन के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं वो इमरजेंसी ब्लड डोनेशन भी करते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर वो ब्लड डोनर को ढूंढ सकते हैं कि कौन ब्लड डोनर वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पर नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और हमारी वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी दी है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जहाँ पर जो भगत बैठे हैं वो ब्लड डोनेशन करने आए हैं। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हुए उन भक्तों का फार्म भरा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, पुरानी कोई परेशानी, कोई एलर्जी, किसी प्रकार का कोई उनको प्रॉब्लम ना चल रही हो। यहाँ पर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद उनका नॉमिनेशन करके उनका फार्म भरकर यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। फार्म भरकर आगे भेजने के बाद फिर एक डॉक्टर की टीम है जो पूरा तय करती है कि भी ये ब्लड डोनेशन करने के लायक है या नहीं। अगर किसी डॉक्टर को ये महसूस होता है कि भी इनका ब्लड नहीं लिया जा सकता तो उसको मना भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लड डोनेशन उसी व्यक्ति का हो जो बिल्कुल स्वस्थ है, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड डोनेशन हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि इधर से जब
नॉमिनेशन फॉर्म भर के आ जाता है तो यहाँ प्रॉपर एक डॉक्टर की टीम बैठी है जो उनका चेकअप करती है और उनसे जांच करती है। पहले उनका जो है वजन की जांच होती है कि उनका वजन कितना है, उसके बाद में डॉक्टर उनसे उनकी पूरे फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका हिस्ट्री पूछते हैं कि उनको कोई एलर्जी ना रही हो किसी प्रकार की। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ श्रद्धालु ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं उनके लिए कूलरों की व्यवस्था की गई है प्रॉपर। हर एक बेड के पास आपको कूलर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। डॉक्टरों की टीम के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की गई है। उसके बाद यहाँ पर उनको नंबर लगाकर दे दिया जाता है, उनको ये जो है बेड अलॉट कर दिया जाता है कि आपका नंबर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर उनका ब्लड डोनेशन होता है, ठीक है। पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर लगी हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। अभी हम कुछ भक्तों के विचार यहाँ जानते हैं और यहाँ पर जिन भक्तों की सेवा लगी हुई है उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर सेवाएं जो है वो की जा रही है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भक्त हैं जिन्होंने ब्लड डोनेशन कर दिया है, उनसे जानेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा है। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप दास भगत। तो आप ब्लड डोनेशन कर चुकी हो जी? हाँ जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र दास। रविंद्र जी, हमें थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ब्लड डोनेशन कैंप संत रामपाल जी महाराज क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कोई गरीब की किसी की जान बच जाए। इनका कहना है कि किसी गरीब की जान बच जाए जो कि मतलब खून जो है वो लेने में समर्थ ना हो, तो उनको ये ब्लड डोनेशन के माध्यम से उनकी सहायता की जा सकती है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर डॉक्टरों की टीम है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं जो ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं उनको दी जाती है। फिर हम यहाँ पर जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो यहाँ पर ये व्यवस्था करवा रहे हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या विशेषताएं और सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं जी, थोड़ा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सर ऐसा है कि ये ब्लड डोनेशन हमारे जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके लिए हमें यहाँ पर कैंप लगाते हैं हमारे इसमें समागम में। तो जो ये श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं क्या उनको जबरदस्ती खूनदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है या वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? ये भगत आदमी सब अपनी मर्जी से रक्तदान कर रहे हैं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा रही है जी? उनके लिए हमें जूस का प्रबंध किया हुआ है और फ्रूटी दी जा रही है और विशेष ठहरने का मतलब सोने के लिए भी जगह रखी गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो भगत सेवा में लगे हुए उन्होंने बताया कि जो भगत यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं, उनको जूस प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको फ्रूट वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमजोरी अगर उनको महसूस होती है तो उससे दूर रखा जाए। उनके रहने की, ठहरने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि जो भगत खूनदान करके आते हैं उनको यहाँ पर आराम से कूलर के आगे बैठकर वो आराम कर सकते हैं और उनको यहाँ पर जूस पिलाया जा रहा है। तो अभी हम कुछ भक्तों से जानेंगे कि उनको खूनदान करने के बाद उनको कैसा अनुभव हो रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। सर, अभी आपने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है? हाँ जी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जी ब्लड डोनेशन करने के बाद? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, तो ये इतने गर्मी के महीने में आपको खूनदान करने की कैसे मन में आई जी? ये जी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर लगा, उसके संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें ब्लड डोनेट करने का मौका मिला। क्या आश्रम की तरफ से आपको ऐसे जबरदस्ती की जाती है कि आपको खून देना ही देना है या आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं? जी अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा अब जो यहाँ का रहस्य है वो दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए, आपको देख करके क्या लगता है ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ध्यान से देखिए, मुझे तो कोई चमक धमक दिखाई नहीं दे रही है। ये जोड़े यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्या सचमुच आपको लगता है कि इन लोगों की अभी थोड़ी देर में शादी होने वाली है? क्या आपको ये देख करके महसूस हो रहा है कि इनकी थोड़ी देर में शादी होने वाली है? क्या आपको कोई डीजे की आवाज आ रही है? क्या आपको कहीं पर कोई अच्छे चमक धमक वाले कपड़े पहने कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक खास व्यक्ति जो शादी करवाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पंडित को लाया जाता है, क्या आपको कोई पंडित दिखाई दे रहा है? जब ये सब दिखाई ही नहीं दे रहा तो इन लोगों की शादी कैसे होगी?
ये हम आपको आज दिखाएंगे कि विराज भाई जब यहाँ पर वो व्यवस्था है ही नहीं, ना ही कोई डीजे है, ना कोई बाती है, ना कोई बाराती है, इतने ज्यादा भीड़ आई हुई है इन लोगों की शादी देखने। एक तरफ है खाने का प्रोग्राम चल रहा है सामूहिक, जहाँ सभी खाना खा रहे हैं, दूल्हा दुल्हन भी वहाँ बैठकर खाना खाएंगे और ये लोग भी वहाँ बैठकर खाएंगे। आप भी वहीं खा करके जाओगे जब। तो ये चल क्या रहा है, ये लोग कैसे शादी करेंगे? ना ही कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई दहेज का लेन देन यहाँ होगा जब डीजे ही नहीं बजाया जा रहा। बिल्कुल, मेरी इस बारे में बात हुई थी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से कि उनके जो भक्त हैं वो ना ही तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं, ना ही किसी प्रकार का दहेज देते हैं। और सबसे अनोखी बात, ना कोई बैंड, ना कोई बादशाह, ना कोई बाराती। और आपने देखा होगा अक्सर शादियों में किसी ना किसी के रिश्तेदार मतलब उनसे नाराज हो जाते हैं। यहाँ पर पूरा उनकी बिरादरी, पूरा इनका कुटुंबा एक साथ एक छत के नीचे यहाँ पर। और ये देखिए कि 36 बिरादरियाँ इस शादी समारोह को देखने के लिए यहाँ पर आई हुई। तो ये अपने आप में एकता का संदेश संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं कि इस एक जोड़े की शादी के लिए कितने लाखों में लोग यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल विराज, एकता का संदेश तो ये है। खास बातें मैं आपको बताता हूँ अभी, और क्या क्या खास बातें हैं यहाँ की, इस रमैनी की, इस विवाह की। ये लोग देखिए, आपको लगता है कि ये लोग इन्हें जानते होंगे? क्या ये सारे लोग विराज भाई इनके जानकार हैं? बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं और ये सारे ही इस रमैनी में विवाह कार्यक्रम में शामिल होते हैं। फिलहाल विराज भाई बता देता हूँ मैं दर्शकों को, ये रमैनी कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ये आरती चलाई जाती है जिसकी जो अवधि है लगभग 17 मिनट की है। लगभग 17 मिनट तक ये आरती चलती है और 18वें मिनट ये जोड़े शादी के बंधन में बन चुके हैं। बहुत ही अनोखी बात है कि बिना किसी ताम झाम के, आप देखते हैं शादियों में इतनी सारी समस्याएं, हल्दी की रस्म, पता नहीं कितनी रस्में, और ये सब कुछ खत्म करके संत रामपाल जी महाराज केवल 17 मिनट में ये शादियां कंप्लीट कर रहे हैं। एक बिल्कुल यहाँ पे ज्योति जल रही है और उसके सामने ये संकल्प लेंगे वैवाहिक जीवन का। और हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्यों ना आपको प्रोजेक्टर की एक झलक दिखाई जाए कि प्रोजेक्टर पर क्या चल रहा है। देखिए, वो प्रोजेक्टर है, उस तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप देखिए प्रोजेक्टर पर क्या दिखाया जा रहा है। और अंकित भाई, मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये दरबार साहिब है, ये दृश्य अपने आप में कितना मनमोहक है। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो भी इतनी अच्छी मतलब प्रबंध नहीं कर पाते हैं। यहाँ लाखों लोग एक साथ भंडारा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और कितनी शांति से ये कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में देखने की बात है। तो अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं सारा दर्शन कि अंदर से ये पूरा कार्यक्रम कैसा दिखाई देगा। आइए। तो दर्शकों, मैं दरबार साहिब के अंदर पहुंच चुका हूं। यहाँ से आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, आप क्लियर देख पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग ये कार्यक्रम देखने के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों में एक अनोखा मतलब एहसास है, इतना अनुशासन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और अनुशासन देखिए, लोग कैसे बैठकर इस रमैनी का आनंद ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सराहना की बात है। बिल्कुल सबसे बड़ी सराहना की बात ये कि ये कार्यक्रम दहेज मुक्त है। क्या बात। दूसरा सराहना का ये कि एक सामूहिक कार्यक्रम है, बहुत सारे जोड़े एक साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं। उधर से आप देखिए, उधर से ये देखिए, बिना किसी सांसारिक आडंबर के ये जोड़े यहाँ पर बैठ करके मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की ये वाणी चल रही है और 18वीं मिनट में ये जोड़े शादी के बंधन में बन चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुसार शादी करवा रहे हैं। हाँ। इनका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है। बिल्कुल, इसका उल्लेख शास्त्रों में पाया जाता है, इसलिए ये जो शादी है ये हिंदू धर्म के भी अनुकूल है, मुस्लिम धर्म के भी धर्म को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए ये शादी की जा रही है। मैं मानता हूँ कि सच्ची सनातनी शादी पूर्व में ऐसे ही होती रही होंगी। बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना भी है कि जो हिंदू देवता हैं
तीन प्रमुख देवता हैं हिंदू धर्म में, उनकी जब शादियां हुई थी वो भी इसी प्रकार हुई थी। इसी तरह से उनकी माता जी ने उनकी शादियां की थी और कहा था कि बेटा ये आपकी पत्नी है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता दुर्गा माता जिनको हम मानते हैं, और उन्होंने जब अपने पुत्रों की शादी की तब भी बिल्कुल इसी तरीके से उनको शादी के बंधन में बांध दिया गया। तब भी कोई ढोल बाजा नगाड़े इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती। और मेरा भी ये मानना है, सरकार भी कोशिश कर रही है इतने वर्षों से कि ये जो दहेज रूपी दानव है इसको खत्म किया जाए। और संत रामपाल जी महाराज इस दानव को कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियों के कारण बेटियां जो है वो बाप के ऊपर बोझ बन जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस बोझ को बिल्कुल खत्म कर दिया। आज जो एक पिता जिसके ऊपर इतना सारा बोझ है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी बच्ची की शादी कर सकता है। तो इसके बारे में मुझे तो ये लगता है कि आज एक पिता को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाई। मैं मानता हूँ कि जो ये दहेज रूपी दानव है यही असली जड़ है भ्रूण हत्या का। बिल्कुल तभी तो बेटियों को पसंद ही नहीं करता कि बचपन में उनको मार दिया जाता है। कुछ और फैक्टर भी इसमें जरूर होते होंगे, जैसे पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, लेकिन मेन पॉइंट एक ये भी होता था कि इस लड़के की शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, तो लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता। तो ये गलत चीज़ थी जो कि अब धीरे धीरे इसको जड़ से खत्म करने का कार्य संत रामपाल जी महाराज इस तरह के मुहिम चला करके कर रहे हैं। मैं फिर आपको बाहर लेकर के चलता हूँ और बाहर से भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार शादियाँ होती हैं और आरती के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए फिलहाल ये सारे जोड़े हाथ जोड़ करके बैठे हैं और ये आरती जो चल रही है इसका उच्चारण साथ साथ कर रहे हैं। मैं मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार बाहर आए और आपको क्लोज से दिखाएं सारी चीजें। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके शिष्यों द्वारा सामाजिक कार्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश स्थित सतलोक आश्रम शामली में बिना किसी दहेज के सादगीपूर्ण तरीके से 26 जोड़ों का रामायणी के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। और तो और यहाँ 500 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की और उनके शिष्य बने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में दहेज प्रथा की निंदा की है। इस कुप्रथा ने हमारे समाज में बेटियों को बोझ बना दिया और बहन बेटियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा दहेज का ही परिणाम है। संत रामपाल जी महाराज पहले और एकमात्र संत है जिन्होंने दहेज को नष्ट कर समाज में एक नई मिसाल पेश की है। उनके शिष्य स्वयं ही दहेज नहीं लेते तथा इसे जहर के समान समझते हैं। इस प्रकार के विवाहों में बंदी लाखों बेटियां सुखपूर्वक विवाहित जीवन बिता रही हैं। विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त आज तक ऐसा कोई संत या महापुरुष नहीं हुआ जो समाज सुधार के कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही समाज हित में कार्य करने के लिए भी अपने ज्ञान के माध्यम से सबको प्रेरित कर रहे हैं। चाहे बाढ़ हो या महामारी, किसी भी विपत्ति के समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़कर समाज हित और मानव हित के कार्य में लग जाते हैं। यह संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य ज्ञान और आशीर्वाद का ही परिणाम है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे ये कार्य न केवल प्रशंसनीय हैं बल्कि अनुकरणीय भी हैं, जिससे स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है। मैं विनीत, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।